हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतांजलि वाजपेयी और मेरी 32nd बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम में 41 रैंक आई है। इस पूरी वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी जर्नी और कैसे सेटबैक्स होते हैं और कैसे एक लंबा ड्यूरेशन लग जाता है कभी कभी अपने ड्रीम को चेस करने में। मेरा एलएलबी ऑनर्स हुआ था इन 2017 लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एलएलएम किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही इन 2019। और मेरी प्रिपरेशन अगर देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी एलएलबी ऑनर्स के समय 3rd ईयर से। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 3rd ईयर से अच्छे से कि जैसे ही एलएलबी पास आउट होंगे तो तुरंत से एग्जाम देना है। एलएलबी पास आउट भी हुए 2017 में। तो उसके बाद 2018 यूपी जुडिशरी जो आया था उसमें आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई यूपी जुडिशरी का मेंस। हम तो ये एक थोड़ा बड़ा सेटबैक था। एंड हाँ, एक और चीज़ कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली न्यू कमर्स के लिए तो है, नो डाउट, जो अभी अभी कदम रख रहे हैं प्रिपरेशन में। बट ये ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक अटेम्प्ट दे दिया है, एक या दो, या इंटरव्यू दिए हैं, या इंटरव्यू नहीं भी दिए हैं तो भी वो होप था उनके अंदर कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी थी। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है। हाँ, रही बात कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। आई विल ऑल्सो डिस्कस द सेम, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा कि क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर योर मेंटल हेल्थ बेसिकली। तो 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ। मेरे आसपास के ऑलमोस्ट हर किसी का हुआ। सच ये है कि ऑलमोस्ट हर किसी का हुआ। तो ये तो एक मेजर सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक था। अच्छा था कि उस समय एलएलएम चल रहा था तो चीजें एलएलएम कैसे कैसे करके कंप्लीट हो गया। लेकिन इस पूरे सेटबैक से निकलने में मुझे काफी ज्यादा समय लग गया। इतना समय लग गया कि आप डाउट में आ जाते हो कि मैंने जो तैयारी की है वो ठीक की है कि नहीं की है। अब अपने 3-4 साल की तैयारी को कैसे डाउट में लाना, बहुत वो सोच के बहुत अलग चीज है कि अरे हम पीछे भी नहीं जा सकते कि हर चीज हम स्टार्ट कर सके। ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज स्टार्ट कर सकते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो आखिर गलती हुई कहाँ, क्या है ड्यूरिंग दिस फेज। आपको बस ध्यान रखना होता है कि कुछ ठीक लोगों का साथ चाहिए होता है, अदरवाइज तो बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे लोग, स्पेशली अपनी फैमिली को, ये आप भरोसा दिला पाए कि आपसे ये एग्जाम हो जाएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे थे, यू डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या चीजें गलत हुई क्या नहीं हुई, बट यू हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। हाँ, बट ये कहना इजी होता है कि आज नहीं तो कल निकल जाएगा, लेकिन यू एग्जैक्टली डोंट नो कि वो कल है क्या, वो कल 1 साल है, वो कल 2 साल 3 साल, यू डोंट नो एक्चुअली। लेकिन आपको भरोसा तो रखना पड़ता है खुद पर। ड्यूरिंग दिस जर्नी अपने कुछ अच्छे जेन्युइन लोगों के साथ ही रहिए जो आपको कंपेयर ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको जब नहीं होता है ना, देयर आर सो मेनी पीपल हु विल कम एंड विल टेल यू कि ना तुम्हारी राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं है, कि क्या ना तुम्हारा ये चीज ठीक नहीं है, तुम्हारा वो चीज ठीक नहीं है। ओके, आई थिंक कि जो स्टूडेंट होता है ना उसको पता होती हैं, उसको बहुत बातें पता होती हैं। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने बैठा है इतना सीरियस वो होता है। जब लोग आके किसी को बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं ना कि तुमने ये गलत किया वो गलत किया, आई थिंक वो उसकी जरूरत नहीं है। वो सामने वाले से ज्यादा अपना सिलेक्शन चाहता होता है। तो आई थिंक उसे पता होता है, उसे टाइम दिया जाए तो वो उन चीजों को ठीक कर सकता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट करके चलना कि जर्नी इज टफ, ठीक है। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चीजें, या फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना इज इजी थिंग, या उन्हें कुछ सफर नहीं करना पड़ता, नहीं, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। किसने क्या सैक्रिफाइसेस किए वी डोंट नो एक्चुअली। तो लेकिन ये ध्यान में रखना कि एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि जब नहीं होता है सिलेक्शन, तब ये बात एक्सेप्ट रखना कि लोग ठीक से तो नहीं ट्रीट करते हैं, और इसके लिए ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ठीक ठाक लोग हो। पीपल विल नॉट ट्रीट यू द वे आप चाह रहे थे कि लोग ट्रीट करें। मे बी वो पहले भी आपको, जब आप कुछ नहीं थे, व्हेन यू आर डूइंग LLB, तब वो आपको ठीक से ट्रीट करते होंगे, बट जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट बात करते रहते हैं ह्यूमन डिग्निटी की, बट आपको महसूस होगा ये चीज कि ह्यूमन डिग्निटी से भी पीपल विल नॉट ट्रीट यू, एंड यू विल ऑब्जर्व इट। इट्स लाइक लॉन्ग जर्नी, यू विल ऑब्जर्व इट इन ईच एंड एवरी मोमेंट। तो चीजों को ध्यान रखना कि एक्सेप्ट करना कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इट्स ओके। आता है सबकी लाइफ में ऐसा समय कि चीजें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन मैं जो भी कुछ सुन रहा हूं इट्स नॉट ट्रू अबाउट माई सेल्फ, ठीक है ना। ये सामने वाले का अपना ओपिनियन है। मैंने डिसाइड किया था कि जज बनना है, तो ये मेरा डिसीजन है। मैं आज बनूं, कल बनूं, इससे बहुत ज्यादा आसपास वालों को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जब मैं अपना सपना बिल्ड कर रही थी या कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय वो हमारा एक इंडिविजुअल सपना होता है ना, हमने खुद से देखा होता है। तो फिर बाद में कई लोगों का आ जाना एंड आपको बताने लगना कि क्या सही है क्या गलत, उसकी नीड नहीं है। तो थोड़ा प्रिवेसी मेंटेन करके चलना, कि स्टार्टिंग से ही इस बात का ध्यान रखना कि प्रिवेसी मेंटेन करके चलो कि आई विल नॉट लेट अदर पीपल टू कम एंड टेल मी कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, हाउ गुड आई एम, और जो पहला जो फर्स्ट आया है वो कितना इंटेलिजेंट है, या समथिंग पीपल डू दिस ऑल द टाइम। तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहना। एंड द सेकेंड चीज इज हेल्प। हमें लगता है कि हेल्प लेना थोड़ा कावर्ड सा फील होता है, बट इट इज नॉट। हेल्प ले लेना किसी की, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है किसी भी पर्सनालिटी का। हेल्प लो। अगर लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, प्रिपरेशन के दौरान चीजें नहीं वैसी वर्कआउट हो रही हैं जैसे आपने सोचा था, लोगों से हेल्प लो, ठीक लोगों से हेल्प लो। लोगों से बात करो कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं या मैं ऐसा फील कर रही हूं। आप बात करो, जितनी हेल्प हो सकती है लोगों की मदद लो। लोग होते हैं मदद करने के लिए, कई बार हम सीख नहीं कर रहे होते हैं मदद। लोगों की मदद लेना स्टार्ट करिए कि हाँ दिक्कत आ रही है, कि जिस कई बार हम काउंटर नहीं करते हैं लोगों को कि मुझे स्पेस चाहिए 1 साल का प्रिपरेशन के लिए। गो एंड आस्क कि चाहिए स्पेस। हाँ, अभी मैं फाइनेंशियली उतना ठीक नहीं हूँ, मुझे फाइनेंशियली आपकी मदद चाहिए, या मुझे मेंटली आपकी मदद चाहिए। मुझे किसी भी तरीके से किसी से किताब लेनी हो, किसी से कोई एक्सेस लेना हो, या कुछ भी है, गो एंड आस्क कि हेल्प चाहिए, ठीक है। हेल्प चाहिए कहोगे तो बहुत सी चीजें होती हैं जो ठीक कर देती हैं मेंटली आपको। तो 2 चीजों का ध्यान रखना कि जर्नी इज टफ, और एक्सेप्टेंस लाओ और हेल्प लो। एक्सेप्टेंस लाओ कि ये सच है, सिलेक्शन के बाद भी लोग आपको पूछते हैं, बहुत अलग सी बात है ये, और ना सिलेक्शन पे लोग नहीं पूछते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। अब दूसरी चीज ये है, अब आप बात आती है प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में तो ये चीज है कि जैसे मेरा सबसे ज्यादा ध्यान ये रहेगा कहने पे कि आप GS/GK को सबसे अच्छी तरीके से तैयार करें। क्या होता है ना, कई अच्छे बच्चे हैं, कई बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका लॉ बहुत ज्यादा अच्छा है, बट उनका
उनका जो दूसरा पार्ट है जीएसजी के, वो सब बिल्कुल भी अच्छे से तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार सेटबैक लगता है। एंड दे आर लाइक, उनको लॉ इतने अच्छे से आता है लेकिन नहीं आता दूसरा सब्जेक्ट उतने अच्छे से। तो और एक और बात है कि जीएसजी के जब आपका तैयार होता है ना, तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है, और एग्जाम जब बिल्कुल पास आने वाला होता है तब आप लॉ पे फोकस कर पाते हो, अगर आपका जीएसजी के तैयार है तो। मेरी जर्नी की बात रही तो मैंने जीएसजी के ठीक ठाक ऑलरेडी पहले से पढ़ा था, और मैं 2017 पास आउट हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ है 32nd बिहार जुडिशरी में। उसके पहले 31st बिहार जुडिशरी में मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसके पहले यूपी जुडिशरी जो अभी लेटेस्ट आया था उसमें भी इंटरव्यू दिया था। तो माई जर्नी इज लाइक लॉन्ग जर्नी। मैंने पढ़ लिया था फिर ठीक ठाक चीजें, और स्टार्टिंग में भी पढ़ ही ली थी, क्योंकि क्या होता है जब आप लॉ पढ़ के ना बहुत बोर होने लगते हो, एक टाइम आता है आप बोर हो जाते हो, बार बार रिपीटेडली आप वही चीज पढ़ते हो। तो जीएस एक एस्केप होता है, वो हमें अच्छा फील गुड करवाता है, क्योंकि थोड़ा नया है, कई नई चीजें हमें पढ़ने मिलती हैं जो हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ी हुई हैं। तो वो ठीक है, वो पढ़ के सही लगता है। और जीएस में मार्क्स अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो बाकी चीजें ठीक है, लॉ आप ठीक ठाक कर लोगे। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहले मुझे लगता था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आई थॉट कि मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। जब 31st बिहार जुडिशरी में मुझे इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे 35, तो मैं बस पास हुई थी इंटरव्यू में। और अगर 35 से एक भी मार्क्स कम होता तो मैं फेल हो जाती इंटरव्यू में, और मुझे इस बात का एकदम बिलीव नहीं था कि इंटरव्यू खराब जा सकता है, इस बात का बिलीव नहीं था। तो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, अपने सच में आंसर्स फ्रेम करके जाने पड़ते हैं। कहना होता है कि हम नहीं, जो आएगा वो बोल देंगे, नहीं, आपको आंसर्स फ्रेम करने पड़ते हैं। जैसे आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, इस पे क्या ओपिनियन है, या क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं, ट्राई टू से कि अपना ओपिनियन मत बताना। अपना ओपिनियन ना बता के आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपसे पूछते हैं कि आपका मीन्स, एक एग्जाम्पल है कि डीमोनेटाइजेशन पे क्या आपको लगता है कि वो ठीक था, या समथिंग कोर्ट में क्या हुआ, तो आप कुछ भी हो के अपना ओपिनियन नहीं बताना है। यही मुझसे भूल हुई थी, मैं अपना ही ओपिनियन बता रही थी। बल्कि इस टाइम मैंने ये सुधार किया अच्छे टीचर से बातचीत करके कि आपको अपना ओपिनियन नहीं बताना है। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे सिचुएशन को डील कैसे करें, टैकल कैसे करें। तो जैसे अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि डीमोनेटाइजेशन पे कोर्ट में जो भी हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट है, या क्या है क्या नहीं है। आपको बोलना है कि डीमोनेटाइजेशन केस में कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, मेजॉरिटी ओपिनियन क्या था एंड साथ ही में माइनॉरिटी ओपिनियन क्या था। इन दोनों को आप बताओ कि सर ऐसा चीजें हुआ था। मेजॉरिटी ओपिनियन तो हमारा कोर्ट तो ऐसा कहता है कि मेजॉरिटी ओपिनियन उन्होंने ये दिया, और बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माइनॉरिटी ओपिनियन भी था जिस जस्टिस का था। अगर आपको नाम याद हो, इट्स कोर्ट नहीं याद हो तो भी आप सिंपली कोट कर लो कि माइनॉरिटी ओपिनियन क्या था उस केस में। और फिर अगर कोर्ट को लगता है सारे व्यूज सुनने के बाद कि उन्होंने एक फैसला लिया है, तो सर आई थिंक कि उन्होंने ठीक फैसला लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ओपिनियन मत बताना। इवन अगर आप किसी चीज से के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हो, तो वो आप फेवर में क्यों नहीं हो, वो आपका पर्सनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल व्यूज नहीं होने चाहिए। आप फेवर में क्यों नहीं हो, उसके लिए ट्राई टू कोट कि माइनॉरिटी ओपिनियन ने क्या बोला है। क्योंकि जो ऑब्वियस है वो भी फेवर में नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला है, तो उन्होंने क्या बोला है आप उसको कोट करो। अब मुझसे कुछ पूछा जाए तो नाउ आई विल से कि अगर मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं, तो मैं जो माइनॉरिटी है जिन्होंने अपना डिसीजन दिया है उसके बेसिस पे ही अपना आंसर दूंगी। तो फाइनल बात यह है कि अपना जो आंसर है
वो अपना व्यूज नहीं देना है, अपना ओपिनियंस नहीं देना है, वही देना है जो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने क्या कहा है। ट्राई टू से कि जस्टिस, जो भी जस्टिस है उन्होंने ऐसा कहा है, या इस जस्टिस ने ऐसा कहा है, या इस बुक में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, किसी को कोट करे उसके बाद बोले, खुद से नहीं कि आई थिंक लाइक दिस, बिकॉज वॉट यू थिंक उसका इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, इतने लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनका ओपिनियन बताओ कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। प्रीलिम्स की बात रही तो हम सब लोग ही ऑलमोस्ट आई थिंक कि अभी बुक्स ऑलरेडी प्रीलिम्स की इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हीं को आप सॉल्व करो, टॉपिक वाइज सॉल्व करो क्वेश्चंस को। और जैसे अगर बात होती है मेंस की, तो मेंस में फीट स्टडी सर्कल ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। सर वाज देयर विथ मी जब मैं यूपी जुडिशरी का इंटरव्यू दे रही थी तब, और सर ने तब से मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी। और मेरी हेल्प बेसिकली उन्होंने इस तरह से ज्यादा करी कि उन्होंने मुझे ठीक चीजें बताई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि अब मैं इससे अच्छा मेंस का आंसर नहीं लिख सकती, इट्स इनफ। तो मैंने सर को बात किया, फीट स्टडीज सर्कल वाले सर को मैंने कॉल किया और मैंने उनसे बोली ये चीज कि सर मैं नहीं सुधार कर पा रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि अब मेंस में और क्या सुधार किया जाए। तो और मुझे इंटरव्यू में इतने खराब मार्क्स मिले, 35 मार्क्स मिले पिछली बार, तो करना क्या है। तब सर ने मुझसे ये बात बोली थी कि जाओ और चेक करो कि मेंस में जो तुम कट ऑफ गया था उससे तुम्हारा मार्क्स कितना ज्यादा था। ठीक है, अगर उससे तुम्हारा मार्क्स, सर ने बोला था 27 मार्क्स ज्यादा है, तो अभी मेहनत करने की जरूरत है मेंस में। तुम कोशिश करो कि कट ऑफ मार्क्स जो है मेंस का से जो तुम्हारा मार्क्स है उसके बीच में एटलीस्ट 50 मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए, इतना तुम्हें ठीक लिख कर आना पड़ेगा। और ये कब क्यों करना है, क्योंकि बिहार में आपको हो सकता है वो 35 मार्क्स दे दे, तो अब 35 चलिए पास तो हूं मैं, लेकिन अगर मैं 50 मार्क्स ज्यादा लेके आती हूँ कट ऑफ से मेंस में तो सेफर साइड है। तो फिर मैंने जाकर चेक किया कि मेरे मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से कितने ज्यादा थे। मैंने देखा वही ऑलमोस्ट 28 मार्क्स ज्यादा थे पिछली बार, तो कम थे। ऊपर से मुझे कम थे, वो तब नहीं थे जब आपको इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स मिल जाए, वो इंटरव्यू में मुझे 35 मार्क्स मिले थे, तो उस हिसाब से फिर काफी कम हो गए। तो ये सब चीजें जो कभी कभी एक स्टूडेंट पढ़ता रहता है और कई चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, एंड इट्स ओके, स्टूडेंट बहुत सी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तभी यू नीड अ गाइडेंस। हाँ, तो वो गाइडेंस के लिए सर ने ही मुझे ये बताया था कि इतना का गैप रखना, चाहे जो भी हो, कोशिश करो कि अपनी तरफ से कोशिश करो कि जो भी कट ऑफ जाएगा उससे मैं 50 नंबर अच्छा तो लेकर आऊंगी, ये कंफर्म बात है। सर ने मैंने सर की कोचिंग से साइंस के लिए और जीके के लिए मॉक टेस्ट लिए थे। वो मॉक टेस्ट इतने अच्छे थे कि जब मैं यहाँ पे लिखती थी अपने घर पे, और जब मैंने वहां फाइनल एग्जाम में जाकर लिखे, तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वर ऑलमोस्ट सेम। सर ने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए थे, इतने ठीक क्वेश्चंस थे वो कि वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो जो एक राइटिंग स्किल्स होती है ना, हम घर से इतने मॉक लिखकर जा चुके होते हैं, इतने ठीक क्वेश्चंस जाकर लिख चुके होते हैं कि अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं भी आते ना, सो के उतना आप मैनेज कर लोगे। तो बहुत हेल्प हुई कि मैंने साइंस सर से मॉक टेस्ट लिए। सर ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं हर मॉक टेस्ट इवन लिख भी नहीं पाती थी। क्योंकि आपको पता है एग्जाम के टाइम ये हर बच्चे के अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि मैं 2-3 घंटे लिखूंगा, उससे अच्छा है कि मैं जल्दी से कुछ याद कर लूंगा, मुझे याद नहीं है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन चीज है, ये होती है। बट सर ने भी इस बात को समझा कि शायद मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ चीजों को, मैं लिख नहीं पाऊंगी उतने आंसर्स उस समय, तो उन्होंने मुझे अच्छी कॉपीज भेजी, सही आंसर्स क्या होने चाहिए थे वो भेजे, एंड ही हेल्प मी अलॉट। तो
और उनकी वेल विशेस थी मेरे साथ पहले से, तो ये चीजें वर्क करती हैं। अगर आपको लगता है कि समय है अभी, जैसे अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाला हो, आपको लग रहा है कि समय तो है अभी, तो फिर आप कोई भी मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले और उसे लिखना स्टार्ट कर दें। जहाँ ये होगा, अभी मैं बाद में नहीं बहुत ज्यादा, मतलब जब मैंने बाद में देखा कि इतनी अच्छे अब टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, सर लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं, कंटिन्यूअसली टेस्ट लेते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी इतना टेस्ट लिख चुका है तो ऑब्वियस है उसे मेंस में जाकर वो ब्लैंक नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट तो अच्छे होते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया होता है, या किस तरह से लिखना है हमें नहीं पता होता है। तो जब आप इतना लिख चुके होते हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, आपको लगता है कि आप घर पे ही लिख रहे हो, क्योंकि इतने क्वेश्चन सर करवा देते हैं कि वैसे ही क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस दिए, स्टिल आप मैनेज कर लेते हो। तो यही बात है कि अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो और मेंस का मार्क्स मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, अच्छे से लिखना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी काफी बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं, आप उन्हें सॉल्व करो। इंटरव्यू की तैयारी करें सर से, या जो जिससे भी आपको लगता है कि ठीक है मैं बात कर सकता हूँ, डिस्कस। देयर आर सो मेनी पीपल ना जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अपने यूनिवर्सिटी के टीचर से बात करें, वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने एक लंबा समय बिताया है कहीं काम करते हुए, दे नो द सिचुएशंस बेटर देन यू। बट हमें कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ टॉपर से ही बात करेंगे, हम तो जो मेरे ये वाले भैया का सिलेक्शन हुआ इन्हीं से बात करेंगे। उनका सिलेक्शन हुआ, इट्स गुड, किसी का हुआ नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस मैटर करता है, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ है और जो पिछली 2 बारी से नहीं हो रहा था, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि इस बार मेरा कांटेक्ट ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों से हुआ है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हुआ है, फैमिली मेंबर्स को ढंग से सुना है मैंने, व्हाट दे आर सेइंग, और टीचर्स को ठीक से सुना है कि टाइम लग जाता है, बट आराम से आप पढ़ाई करते रहो पेशेंस से, तो काम हो भी जाता है। तो लास्ट एडवाइस सिर्फ यही होगी कि जर्नी टफ है और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली, बहुत ज्यादा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये आपका ड्रीम है, आपने कभी सोचा था कि आप ऐसा कोई एग्जाम दोगे और आपका ड्रीम है, तो गिव अप मत करना, एकदम भी गिव अप मत करना। कॉन्फिडेंस रखना कि ठीक है अभी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, कल वर्कआउट हो जाएंगी, आज चीजें सही नहीं है, थोड़े दिनों बाद हो जाएंगी। भगवान पे भरोसा रखना कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बस तुम्हें भी वहां पे खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम बहुत से होप खो देते हैं, होप खो देने वाला सिचुएशन भी होता है। इन माई केस ऑल्सो लोगों ने रिजल्ट पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि लंबा समय हो गया है। अब कई लोगों ने आउट ऑफ गुडविल नहीं पूछा कि रिजल्ट कैसा जा रहा है, या अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्योंकि आपको खुद पे बस ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ मेरा सपना था और मैं इसे कंप्लीट करूंगी या करूंगा, समय लग सकता है, इस बात को एक्सेप्ट करके चलो, आज से एक्सेप्ट करके चलो कि टाइम लग सकता है। जब टाइम लग सकता है तो मुझे पेशेंस रखना है, पेशेंस रखूंगा, अच्छा ऑब्जर्व करूंगा, इट्स ओके। आप कुछ नहीं, टाइम लगेगा तो क्या हुआ, साथ में हम मैच्योर होके भी तो ज्यादा निकलते हैं ना। तो आप एक मैच्योर होके, और आपको बहुत ज्यादा कीमत एक्चुअली में पता चलेगी कि आपने क्या अचीव किया, उसका एक अलग कीमत होता है, और आप बहुत सी चीजें ऑब्जर्व कर लोगे अपनी लाइफ में।
तो यही लास्ट था कि आप आराम से पढ़ाई करो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपका एम है, फोकस करो अपने एम पे, आसपास के लोगों की बातों पे ध्यान मत दो कि क्या है क्या नहीं है, कौन तुमसे पहले हुआ जा रहा है, कौन तुमसे सीनियर हो गया। नो, इन सब बातों पे कोई भी ध्यान मत दो। मेरी पढ़ाई मेरा सपना, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। घर वालों को कॉन्फिडेंस में रखो कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट सपोर्ट वही होते हैं। आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप एक बार बाहर वालों से तो डील कर सकते हो, बट घर पे अपने माँ बाप का ट्रस्ट बना के रखना कि हो जाएगा किसी दिन मेरा, मैं ठीक जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट दें, जितने हो सके दे मॉक टेस्ट, और सर लोगों से बात करें, चेक करवाएं उन्हें। विद टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी और जो भी सुधार है वो सारा हो जाएगा। बाकी ये है कि होपफुल रहें और ऑल द बेस्ट बाकी सब लोगों को जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ऑल द बेस्ट।